अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको एक बहुत ही बहादुर और साबिर नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दिलचस्प कहानी सुनाऊंगी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। आपका ताल्लुक कौम आद से था, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद ज़मीन पर आबाद होने वाली पहली अरबी कौम थी। कौम आद यमन और ओमान के दरमियान अहकाफ के इलाके में रहती थी। उनके शहर का नाम इरम था, जो बहुत मशहूर था। ये इलाका बहुत सरसब्ज और खूबसूरत था, जहाँ बागात, दरिया और सब्ज़ा था। कौम आद के लोग बहुत ताकतवर और मजबूत जिस्म वाले थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ताकत, दौलत और महारत अता फरमाई थी। वो पहाड़ों को तराश कर अपने लिए शानदार महलात और इमारतें बनाते थे। उनकी तामीरात इतनी शानदार थीं कि दुनिया में कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। क्या तुमने अरम की इमारतें देखी हैं? दुनिया के किसी शहर में ऐसी खूबसूरत इमारतें और निज़ाम नहीं है। अल्लाह ताला ने उन्हें हर तरह की नेमतें दी, ज़रख़ेज़ ज़मीन, बहुत से जानवर, पानी के ज़राए और खुशहाली। लेकिन अफसोस कि उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। कौम आद के लोग बहुत मगरूर और मुतकब्बिर हो गए। वो कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? उन्होंने अल्लाह को भूलकर बुत बना लिए और उनकी पूजा करने लगे। वो लोगों पर जुल्म करते और गरीबों को तंग करते। अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को उनकी अपनी कौम में से नबी बनाकर भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम भी जिस्मानी तौर पर बहुत मजबूत थे, लेकिन आपने अपनी ताकत को अच्छे कामों में इस्तेमाल किया। आप बचपन से ही बहुत नेक और इबादत गुजार थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की दावत दी। आपने फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि ये बुत जो तुमने अपने हाथों से बनाए हैं, ये तुम्हें कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं दे सकते। सिर्फ अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें ताकत दी, तुम्हें दौलत दी और तुम्हें नेमतें दी। आपने उन्हें बताया कि एक दिन सबको अल्लाह के सामने हाजिर होना होगा और अपने आमाल का हिसाब देना होगा। लेकिन कौम आद के लोगों ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी। उनके सरदार और अमीर लोगों ने आपका मजाक उड़ाया और कहा, तुम झूठे हो, हम अपने बुतों को नहीं छोड़ेंगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ कि मैं उन बुतों से बरी हूँ जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो। मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ जो हर चीज़ पर काबू रखता है। साल गुजरते गए और कौम आद मज़ीद मुतकब्बिर और सरकश होती गई। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने सब्र से अपनी कौम को समझाया, लेकिन उन्होंने नहीं माना। आखिरकार अल्लाह ताला ने उन पे बारिश बंद कर दी और कहत साली आ गई। एक दिन आसमान पे बादल छा गए। कौम आद के लोग खुश हुए और कहने लगे, ये बादल हमें बारिश देने आए हैं। लेकिन हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, ये वो अजाब है जिसकी तुम जल्दी कर रहे थे। अल्लाह ताला ने कौम आद पे सख्त आंधी भेजी। ये आंधी इतनी ताकतवर थी कि उसने हर चीज़ तबाह कर दी। उनकी शानदार इमारतें, ऊंचे सुतून, सब कुछ मिट्टी में मिल गए। उनके पास जो ताकत थी वो उन्हें बचा नहीं सकी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथी हज़र मौत के इलाके में चले गए और वहाँ अमन से रहे और अल्लाह की इबादत करते रहे। प्यारे बच्चों, हमें भी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की तरह सब्र करना चाहिए और कौम आद की नाफरमानी से सबक लेना चाहिए। हमें कभी मगरूर नहीं होना चाहिए, चाहे हमारे पास कितनी ही दौलत या ताकत क्यों ना हो। अगर आपको हमारी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और बताएं कि अगली वीडियो हम किस नबी पे बनाएं।